संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ना जी अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा जी, बाल बच्चे दो छोटे छोटे से हैं। अच्छा जी, इनका पालन पोषण करूँगा, शिक्षा कराऊंगा, इनको आगे नौकरी दिलवाऊंगा, इनके शादियाँ करूँगा, फिर फुर्सत मिलेगी जी। 60 साल के हुए पाओगे आप, अक्षमता घट जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, यादाश्त कम हो जाएगी, ये शरीर की सारी इंद्रियां काम करना कम कर देंगे। फिर कब करोगे? जवानी वाला कार्य और वृद्धावस्था भी टाल रहा श्रीमान जी। तीनों काम जवानी के हैं। भक्ति भी जवानों की। युद्ध भर्ती करती है भारत सरकार। 18 वर्ष के जवान आ जाओ, आ गए। तरक्की, सूबेदार, दूर तक लास्ट सिपाही की भर्ती की आखिरी जो स्टेज है ऑनरेरी कैप्टन है। और जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है वो दूर जनरल तक जा सकता है। लेकिन 60 वर्ष की आयु में आप जाइए जी, सम्मान सहित पेंशन तैयार, आप जाइए घर। सरकार सयानी है। जवानी को तो खर्चवा लिया और वृद्धावस्था को घर जाइए जी आप। ये घर आएगा श्रीमान जी, जवान हो जाएगा। पैसे लाया है 50 लाख जीपीएफ के, ग्रेच्युटी के, एटसेट्रा जोड़ के पैसे मिल गए मुट्ठी में, और पेंशन आ गई 35-40 हजार रुपए। बच्चों को बोलता है बेटो कमाओ, धन लाया हूं, दुकान बनाओ। नहीं पिताजी आप तो रिटायर होके आए हो। अरे अभी तो है पूंजी, मैं बैठूंगा गल्ले के पास, जोड़ूंगा, खर्च नहीं होने दूंगा। सरकार ने निकाल दिया, काम करने योग्य नहीं रहा था, जाइए घर। अब घर आके इतना कमाने की दौड़ लगाएगा। क्या कहा था सरकार ने? आराम करिए, मांगना नहीं पड़ेगा बच्चों पे, हथेली नहीं करनी पड़ेगी आगे। क्या करोगे? खुद खाओगे, खिलाओगे, संतों को भक्तों को बुलाओगे, भंडारे करोगे और भक्ति करोगे। ये जीवन शेष आपका। भक्ति नहीं करता। तीनों काम जवानी के, गृहस्थ आश्रम भी जवानों का।
गृहस्थी जवानों की, युद्ध भी जवानों का और भक्ति भी जवानों की है। 60 साल के बाद ये लगाइए पद्मासन जी, घुटने नहीं मुड़ते जी, बैठो 2 घंटे जी, 5 मिनट में पैर सो जाता है जी। बोलो क्या कर पा रहे हो हम? दूसरों को देख लो, अपने सीनियर बहुत बैठे हमारे सत्संगी बहन भाई, उनको पूछ लो, ताऊ जी, हाँ जी, चाचा जी, हाँ जो भी हो आप, कितने घंटे लगाते हो? 2-2 मिनट में पैर बदलता हूं बेटा, घंटा पूरा कर लेता हूं। अच्छा, मैं तो एक बार बैठता हूं 2.5 घंटे नहीं उठता। कहता बेटा ये तो मैं भी था ऐसा, तो उस समय नहीं याद आई परमात्मा की, नहीं कर पाया मैं। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। अब भी जग जाओ, कह रहे हैं वो, झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, गरीबों ने छोटी छोटी बरादरियों में आए, छोटे छोटे घरों में आए। क्यों? वो परमात्मा को चाहते हैं। धनवान तो हो नहीं सकते, विचार लगा लिया, पेट तक का सवाल है। जो आया खाया, मौज, भक्ति करो। सेठ जी बन गया, पैसे को देना कितना है, रुपया सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, कई गुना बनाना है। इसी फिक्र में, इसी चिंता में बही खाते खोलने बैठा रात के 12 बजे। कहता बात तो बताओ। कहता परसों हिसाब करना उस सेठ जी का, फलाने का, पहले बना के चिट्ठा बना लेता हूं। रात को नींद नहीं आती, पैसे के जोड़ तोड़ में, 4 गुना करने में, 20 गुना करने में लगा रहा, वो ठाटते सो रहा। झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग से राजा बने। कौन होता राजा? एक दिल का राजा होता है, एक संसार का राजा होता है। वो दिल के राजा बन जाते हैं। दिल के क्या, जितना आया खाया, संतुष्ट हुए और बैठे और भक्ति करी, राजा बन गए। वो अमरलोक जाना है, परमात्मा को मिलना है, और उन्होंने यमदूतों को मिलना है। अंतर तो बहुत है, वो तो पीड़ा देंगे यमदूत, तो परमात्मा प्यार करेगा अपनी आत्मा से, अपने देश में लेके जाएगा, वाही वाही होगी, जन्म जीत के जाएगा। नहीं तो जाना तो फिर भी है, या तो भगवान के देश में जाएं, जिसका नाम सुखदाता है, सब कुछ देता हमारे को। वो कह रहे हैं, वो कर्म उत्तम थे नर्तन ये पाया, बहुत मुश्किल से मिलता नर्तन। उत्तम कर्म थे पहले के, दान दक्षिणा, साधुओं की सेवा, सारी जोड़ के तब मनुष्य तन दिलवाती। आलसी बन के हीरा गंवाया, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। कैसे? 3 पुत्र थे, पति पत्नी जवानी में खूब कमाए, तीनों की शिक्षा करके, दे के, शादियां करके, तीनों में कोठी बना दी, और अब बीमार हो गए, दोनों को रोगग्रस्त हो गए। अब कहेंगे बेटा इतना खर्चा है, तेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाना है, 10 लाख लगेंगे। बिचले वाले का अच्छा काम चल रहा है, पिताजी बिचले वाले पे ले लो। और बिचले वाला बोलेगा बड़े पे ले लो, बड़ा बोलेगा छोटे पे ले लो, छोटा में ले लो तुम तो। जब देखा ना तीनों की तरफ, अरे हम तो तीनों के माता पिता हैं, और तीनों को पाल पोस के शादी करके मकान बना के बिठा दिया। 3 बच्चे एक मां बाप का पालन पोषण नहीं कर सकते। नजर बदलेंगे। श्रीमती जी कहेगी ये क्या हुआ? यही होता है, शुक्र कर मैंने एफडी पड़ी थी मेरी, कोई तेरा इलाज मैं करवाऊंगा। आपने एफडी, बस गुपत थी वो, तेरे लिए थी वो। ये पुत्र किस काम आएंगे? ये हाल चाल पूछने आएंगे ऑपरेशन होने के बाद, ये फिर आएंगे सारे के सारे। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। फिर क्या बनेगा इसका? साथी सारे जगह तू नहीं जागा। देख अब तक ना तूने विचारा, कह रहे हैं
अरे अब तो वृद्धावस्था आने लग रही है, थोड़ी सी बाकी है, 45-50 वर्ष के बीच में आ चुकी है तेरी जिंदगी, अब भी विचार ले। 5-7 साल तो जब दीपक बुझता ना, टिम 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 करके बुझता है, 50-55 वर्ष लग, थोड़ा थोड़ा जवानी में शक्ति रहती है, कर ले काम कर, उसी समय तो कर ले कम से कम। गई गई को जाने दे, रही रही को रख ले, जो बची हुई उसको रख ले भाई। तूने अब तक ना विचारा, बेला हाँ सिर से ऋषि, सुनो सभी कुछ दे रखा हमारे को, संत दिए, गुरु दिए, ऋषि मुनि आए, सभी ने हमारे को पढ़ाया बताया, ऐसा नहीं बताया सभी ने है, हमने नहीं ग्रहण किया उन बातों को, ग्रहण नहीं कर पाए। हंस का रूप था, गंदा पानी पिया, बन के कागा, क्या करने आई थी आत्मा, हंस आत्मा को कहा गया है, केवल भक्ति धन कमाने आई थी, उसको तो बोली बैठी है, जो गैरों का है, औरों का है, जिसमें पाप कर्म छुपा हुआ है, उसको अपनाता श्रीमान जी। धर्म ग्रंथों को देखा ना भाला, बेला अमृत गया ना संभाला, उल्टी हो गई मती, करके अपनी सती चोला त्यागा। उल्टी मती कैसे होगी, समझाने जाता हमारा कोई, भक्ति में चलो, सत्संग में चलो, अच्छा कर्म करो, अब तो कर लो। किसका सत्संग, कैसा सत्संग, कौन गुरु, झड़कने लगता आगे से, अरे भाई तेरा क्या बिगाड़ दिया, नहीं, परमात्मा तो निराकार है, ज्ञानी बनेगा वो तो दिखता नहीं, अच्छा फिर क्या है, वो सभी का है, हाँ जी, जब दया करेगा ना, जब भक्ति करवा लेगा हमारे से, सारी सलाहकार बन बैठता है। ये अज्ञानी लोग घाटा खाता है बाद में। संतों की सीख को तुम मान ले, भेदी गुरु से जाकर ज्ञान ले। भेदी गुरु क्यों कहा जा रहा है, जो भेद जानता है, उसको जान के, भेद को जान के भक्ति कर ले, ये कहा है। बहन मीराबाई जी अमरलोक की संत हुई है, पहले श्री कृष्ण भगवान की भगत रही, बचपन से थी, फिर चौथे लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे, उनसे भेंट होती है, अमरलोक का रास्ता पकड़ती है, अनंत श्रीवाणी है बहन की, लेकिन फिर भी 3 लोक वाले बहन मीराबाई का नाम श्री कृष्ण से जोड़ के रखते हैं, चौथे लोक में जाने नहीं देते श्रीमान जी। अरे आगे पढ़ लो आगे, प्रश्न पैदा कर लो, रविदास जी महाराज गुरु क्यों धारण करने पड़े, बहन मीराबाई ने ये प्रश्न पैदा करके देखो तो। अगर आखिरी ज्ञान था श्री कृष्ण भगवान का, फिर क्यों आए उसके जीवन में रविदास जी महाराज, अमरलोक का ज्ञान शेष था, स्वर्ग का ज्ञान, बैकुंठ का ज्ञान वापिस हो जाएगा, जीवात्मा यहां पे आवागमन से रहित नहीं होगी, कुछ समय के लिए जाएगी फिर वापिस आएगी। अमरलोक का ज्ञान संतों के पास है, रविदास जी महाराज के पास अमरलोक का ज्ञान था, उनसे जुड़ी और संघर्ष शुरू हो गए घर में। राजपूत खानदान में रही, रानी थी, राजा पति था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि चमार जाति में आए हुए हैं, हे मीराबाई हम ऊंची जाति के हैं, हम राजा लोग हैं, नाक मत कटवा, छोटे कुल के पास मत जा। जाऊंगी, आखिरी जीवन है मेरा, मौत के बाद क्या जाति बचती बता दो, मौत से पहले सातवां की जाति कौन सी थी बता दो, अमरलोक के संत। तो संघर्ष हुआ, घर में बड़ा भारी, लेकिन भक्ति करके अमर है, आज उसका नाम अमर है, पूरे संसार में श्रीवाणियां बोली जाती हैं बहन की। उनमें से एक श्रीवाणी ले रहे हैं बहन मीराबाई की, भजन के माध्यम से है। तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा
चली तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली तेरा। कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। मान अपमान दो धर पटके, मान अपमान दो उधर पटके। निकली ज्ञान गली तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। मगन होए मीरा चली, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी। ऊंची अटरिया लाल की वड़िया निर्गुण सेज बिछी। पचरंगी झालर शुभ सोहे, पचरंगी झालर शुभ सोहे। फूलन फूल कली तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। मगन होए मीरा चली, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। बाजू बंद कड़ुल्ला सोहे मांग सिंदूर भरी। बाजू बंद करूला सोहे मांग सिंदूर भरी। बाजू बंद करूला सोहे मांग सिंदूर भरी। सिमरन थाल हाथ में लीना, सिमरन थाल हाथ में लीना। शोभा अधिक भली तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। मगन होए मीरा चली, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। सेज सुषमना मीरा सोवे शुभ है आज घड़ी। सेज सुषुम्ना मीरा सोवे शुभ है आज घड़ी। तुम जाओ राणा घर अपने, तुम जाओ राणा घर अपने। तेरी मेरी नहीं बनी। तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। मगन होए मीरा चली, मगन होए मीरा चली। तेरा कोई नहीं रोकने हार, मगन होए मीरा चली। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी बहुत जबरदस्त है, वेदों से भरी है। उन्हीं की दया से मेरे से सलकते इसका अनुवाद कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात बोल रही है। तेरा कोई नहीं रोकनहार है, अर्थात रोकने वाला तो परिवार था, रिश्तेदार थे, उनसे तो उपरा बोली, उनसे नाता तोड़ दिया। गली गली घूम रही है, प्रचार करती जा रही है, साधना दिन रात अभ्यास करती है, सिमरण करती है। अब तो साहिब सामने खड़े हैं। तेरा कोई निरोकनहार, मगन होए मीरा चली।
बीच में अड़चने थी, जो रुकावटें थी, वो तो पहले दूर कर रखी थी उसने। लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। ये लोक लाज, लोग क्या कहेंगे मैं सत्संग में जाऊंगी तो, लोग क्या कहेंगे भक्ति करूंगी तो, लोग क्या कहेंगे रानी हूं और मैं गलियों में आ गई। ये लोक लाज छोड़ दी, मान अपमान दोनों उधर पटके और निकली ज्ञान गली। मान अपमान दोनों रुकावटें थी, साइड में कर दिया। ऊंची अटरिया, ये भेद है भाई। ऊपर जहां मिलती है आत्मा परमात्मा से, वहां का भेद है। ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी, कह रही है पचरंगी झालर शुभ सोहे फूलन फूल कली। वहां पर ये सारा जितना बता रही है बहन, सब कुछ है वहां पे। खिलता है पचरंगी, पांचों रंगों के फूल खिलते हैं, और निर्गुण भी है जिसमें कोई आकार भी नहीं है, जिसमें कोई रंग भी नहीं है, जिसमें कोई गुण भी नहीं है, वो भी है। और अलग से है इसकी परिभाषा, लेकिन वो कोड वर्ड बता रही है कि वो मिला मुझे, मौज हो गई। बाजू बंद कड़ुल्ला सोहे मांग सिंदूर भरी, ये उसकी सारी श्रृंगार की चीजें थी। बाजू बंद राजस्थान में बांधा जाता है, बाजुओं के यहाँ पे, पहले तो हर जगह बांधा जाता, लगभग हमारी दादियों के यहाँ भी देखी हमने तो पहले, लेकिन ज्यादातर राजस्थान में प्रचलित है ये। तो बाजू बंद कड़ुल्ला, कड़ुल्ला भी होता था। देखो आप, मांग सिंदूर भरी, पूरा श्रृंगार कर चुकी हूं अब आगे जाने के लिए, मालिक से मिलने के लिए। सिमरण थाल हाथ में लिन्हा शोभाधिक भली, वो सिमरण की शक्ति मेरे साथ आ गई है और सामने मालिक है। सेज सुषमना मीरा सोवे, शुभ आज घड़ी। आनंद की सेज पे, परमात्मा की सुख की सेज पे लेट गई मैं तो। अब यहां आनंद ही आनंद है। बड़ी बात आ रही अब। तुम जाओ राणा घर अपने, तेरी मेरी नहीं सरी। हे शरीर, हे रानी शरीर वाली, तूने बड़ा चाव था रानी बनूंगी, ऐश करूंगी, राणा से घूमूंगी मिलूंगी। अब तू जा वापिस राणा के पास। मीरा जो आत्मा है उसकी, वो तो अलग होली, मौज में ऊपर बैठी है। सुषमना नाड़ी में भी, ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ी तीनों जहां मिलती हैं वहां प्रकटीकरण होता है। और नाड़ी सुषमना है शक्ति नाड़ी और आनंद की नाड़ी, इसमें भी वास करती थी वो। फिर इस सटेज से आगे जाके अष्टकवल दल से बाहर भी घूमती थी वो। लेकिन आज जो बताया है कि मैं तो सेज सुषमना मीरा सोवे, वो आत्मा सो रही है। दो हो गए अब, एक आत्मिक बोली, एक श्री वाली को बोली तू जा, जा अपने घर, तुझे बड़ा चाहत थी महलों की मौजों की, ठोकर मार दी मैंने, आज ऊंची सेज मिल गई मुझे, तो परमात्मा की सेज पे आके बैठ गई हूं मैं। तो नाम है मीरा का, और तो किसी का नाम नहीं है। पति का नाम किसी का याद नहीं, पिता का नाम किसी का याद नहीं, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की थी। अगर किसी को पहचान करवानी है ना, ये मीरा की माता जी है जी। माता से मीरा की पहचान नहीं है, मीरा से माता की पहचान हो रही है। इतनी मशहूर होगी। हमारे यहां भी ऐसा ही है। जो बच्चे हमारे टॉप हो जाते हैं, एजुकेशन में लगा लो या भक्ति लाइन में किसी में लगा लो, तो हमारी पहचान वो बच्चे करवाते हैं। ये फलाने का पिताजी है, ये फला की माताजी है। और बड़ा हो तो माता पिता, ये फला IAS के पुत्र हैं, अभी छोटा पुत्र पद में, इसलिए उसकी साथ पहचान होगी। जब माता पिता ज्यादा कद में है, पद में है, तो उनकी पहचान उनसे होती है। और जब बच्चा आगे चला जाता है, फिर बच्चे के द्वारा पहचान होने लगती है। तो बहन मीराबाई की पहचान मशहूर हो गई थी, अमर हो गई थी। अमर नाम का सिमरण करके अमर लोक चली गई थी वो। आज उसका नाम है, क्या लिया था उसने?
कुछ भी नहीं छोड़ा था उसने तो। क्या रोटी नहीं मिली थी, क्या भोजन नहीं करती थी, सब मिलता था, मालिक देता है सारी बात। जब बताओ सारे संसार की रक्षा करता है परमात्मा, फिर भगत की रक्षा ना करेगा, ज्यादा करेगा, सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि भगत कम है संसार में, भक्ति करने वाले बहुत कम है संसार में। परमात्मा उनकी लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस लोक में भी रक्षा करता है, आगे जाके अमर लोक में स्थान भी देता है। ये शक्ति है संत मत में। बाकी में क्या है, देवों में जितनी पूजा पाठ करोगे उतना मिलेगा, और परमात्मा नहीं मिलेगा, वहां है ही नहीं। परमात्मा से मिलोगे, देव सलाम करेंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, कैसे, जैसे जब डीजीपी आता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है पुलिस का, जब डिस्ट्रिक्ट में आता है, हर ऑफिसर सिर झुकाता है, हर ऑफिसर। है किसी की हिम्मत सिर उठा दे उसके सामने? मालिक है स्टेट का। जब परमात्मा आएगा, देव तो नीचे पड़ते हैं, ये नीचे हैं। ऊंची भक्ति है परमात्मा की। तो जितना समय हमने यहां लगाया है, ध्यान से सुनो, ये जमा हो गया, ये समय आने पर फलीभूत होगा। इस समय को जगत में लगाते तो जगत का लाभ दिलवा देता, समय यहां लगाया है तो यहां भी लाभ मिलेगा। ये जमा हो गया, खाली कुछ भी नहीं। हम हर समय विचार करते रहते हैं, चाहे खेत में घूमे, चाहे दुकान में बैठे, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी घूमे, हर समय कर्म करते रहते हैं, मानसिक कर्म करते हैं, फिर जबान से कर्म करते हैं हम, फिर हाथ से कर्म करते हैं हम, तीनों कर्म लगातार करते रहते हैं हम। तो फिर ये कर्म जो भक्ति कर्म है, ये निष्फल जाएगा नहीं, ये जमा हो गया पक्का। ये बिना किए भक्ति जमा हो गई, भक्ति नहीं करनी पड़ी, आंख और कान खोल के बैठे हम, सारा माल भीतर जमा हो गया अंतःकरण में, ये भक्ति का अंग बन गया हमारा। तो ये काम आएगा, समय पे फलीभूत होगा। वार्ता चल रही है चेतावनी पर प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।